गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग में मैं आज आप लोग को ब्लड रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा, रक्त संबंध पढ़ाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मज़ेदार चैप्टर भी है, क्योंकि आज के बाद आपको कभी भी रिश्ता में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आज हम लोग खूनी खेल खेलने वाले हैं। आज के बाद आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी बुक से ये चैप्टर बनाइएगा, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से वीडियो देखिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं इस ब्लड रिलेशनशिप पर। देखिए रक्त संबंध, चैप्टर का नाम है रक्त संबंध। देखिए मैं आप लोगों को पहले इसका मैं इसको 3 टाइप में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट टाइप पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद सेकेंड टाइम, उसके बाद थर्ड टाइप। पूरा बेसिक से ले चल रहा हूँ, पूरा जीरो से हीरो लेवल तक लेकर चलेंगे कि कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए एग्जाम्स में क्या होता है, इससे क्वेश्चन टेढ़ा करके पूछता है, लेकिन आपको मैं जब बता दूंगा उसके बाद में कितना हो टेढ़ा करके पूछेगा, आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ताकि आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। पहले मैं आपको टाइप 1 पढ़ाऊंगा बेसिक, उसके बाद टाइप 2 थोड़ा सा इसका लैंग्वेज बेस, उसके बाद आपको इक्वेशन बेस पढ़ाऊंगा। जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, देखिए मैं आप लोगों को उस टाइप से पढ़ा रहा हूं कि आपके एग्जाम्स में कहीं भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं और कोई भी एग्जाम्स में अगर इससे क्वेश्चन आ रहा है, आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए पहले क्वेश्चन पे नहीं चलते, बशर्ते पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। बस उस बेसिक्स को ध्यान में रखिएगा और ये ट्रिक ही समझिए। अगर इस टाइप से अगर रिलेशन जोड़ने आ जाएगा तो आप क्वेश्चनों क्वेश्चन रहेगा आप बना लीजिएगा। तो देखिए क्या होता है, रिश्ता क्या होता है। कोई भी रिश्ता आप आराम से पकड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ क्या चीज़ होता है। देखिए ये क्वेश्चन अभी बताएंगे बाद में, लेकिन बशर्ते थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूँ, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये प्लस और ये क्या है माइनस। तो याद रखिएगा प्लस किसके लिए आएगा, मेल के लिए आएगा, मेल, और ये माइनस फीमेल के लिए, माइनस फीमेल के लिए और प्लस मेल के लिए। यानी कि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्लस कहीं भी लिखा हुआ रहेगा समझिए कि वो मेल है, और माइनस कहीं भी लिखा हुआ है तो समझिए कि वो फीमेल है। देखिए एक चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहूँगा कि ए जो है ए है वो बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है। इसका मतलब हो गया कि ए जो है बी का भाई है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि भाई बहन जो भी रहेगा, भाभी जो भी रहेगा, यानी कि या बहन का हस्बैंड, ठीक है, जो भी रहेगा वो सब एक ही बराबर में रहेगा, क्योंकि सबका स्थान क्या होता है जी, बराबर में होता है। देखिए ये क्यों होता है, आपको हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे सर क्यों बताएं। अगर ये समझ लेते हैं तो आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत होने वाला नहीं। उसके बाद लैंग्वेज भी बताऊंगा कि मेरे मामा के मामी के नाना क्या लगता है, क्वेश्चनों क्वेश्चन रहेगा, आप आराम से बना लीजिएगा, सबका ट्रिक है। तो अगर मैं बोलूँगा कि ए जो है बी का भाई है, तो ये क्या हो गया, बी का भाई है, और ये क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा कि बी जो है ए की बहन है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को कि ए जो है बी का मम्मी है, तो ए जो है सी का मम्मी है, तो सी को नीचे कर देंगे और ए को कहाँ कर देंगे, ऊपर रख देंगे, क्योंकि देखिए ये ए जो है सी का मम्मी हो गया, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेकिन ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए मम्मी का पापा का स्थान क्या होता है, आपसे एक स्टेप ऊपर होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि डी जो है ए का पापा है, तो इसको भी क्या कर देंगे, इसके ऊपर कर देंगे। कहने का मतलब हुआ कि अगर बराबर में साइन रहेगा, ठीक है ना, बराबर में रहेगा, यानी किस तरह से, अगर मैं इस तरह लिख दूँ, इसका मतलब क्या हो गया, बी जो है सी के क्या हो गया, बहन हो गया। अगर मैं इस तरह से लिख दूँ, मैं पूछूंगा आर क्या है, सी का, तो आर सी का क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इस तरह से लिख दूँ, मैं पूछूंगा कि डी जो है बी का क्या लगेगा, तो देखिए डी जो है बी का क्या लगेगा, तो बी क्या है, डी का मम्मी है, और डी क्या हो जाएगा, बी का बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेटा, क्योंकि मम्मी का स्थान कहाँ जाता है, मम्मी पापा का ऊपर। अगर मैं बोलूँ कि ये बी जो है डी का क्या लगेगा, तो मम्मी लगेगा। अगर मैं इस तरह से लिख दूँ आर, तो मैं पूछूंगा आर जो है बी का क्या लगेगा, तो इसका बी का आर जो है बी का क्या लगेगा, पापा लगेगा। अगर मैं पूछूंगा कि आर जो है डी का क्या लगेगा, तो यानी कि ये इसके मम्मी, मम्मी के पापा क्या होता है, नाना।
तो यानी कि आप लोग अगर इस चीज़ को अगर पकड़ लेते हैं, अगर आप पहचान जाते हैं तो कैसनो क्वेश्चन रहेगा आप आराम से बना सकते हैं, आराम से आप इसको बैठा करके बना सकते हैं। लेकिन बशर्ते आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर मैं इस तरह से कर दूं, इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर इस तरह से कर दूं और यहाँ पर n कर दूं और मैं बोलूँगा कि बताओ n जो है b का क्या लगेगा, तो याद रखिएगा ये जो टेर का चिन्ह होगा ना, ये टेर जो चिन्ह होता है ये पति पत्नी का चिन्ह होता है। यानी कि n जो है b का क्या है, पति है, अब b जो है n की क्या हो गई, पत्नी हो गया। तो मैं अगर पूछूं कि n जो है c का क्या लगेगा, तो ये देखिए इसकी बहन है, अब बहन के ये क्या हो गया, हस्बैंड, तो बहन के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, बहनोई। तो यानी कि देखिए बहन के साथ ही क्या रहेगा, उसके हस्बैंड रहेगा, उसको ऊपर नीचे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यानी कि भाई, ठीक है ना, बहन, बहनोई, भाभी, साली, साला, ये सब क्या होगा, एक कैटेगरी में रहेगा। अगर मेरा मम्मी रहेगा, पापा रहेगा तो मेरे ऊपर रहेगा, अगर उसके मम्मी पापा रहेगा तो उसके ऊपर रहेगा, अगर उसके मम्मी पापा रहेगा तो उसके ऊपर रहेगा, अगर उसके मम्मी पापा होगा तो सबसे ऊपर रहेगा, है ना। तो यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ जान गए, हम लोग जान गए यहाँ पर कि अगर बराबर में क्या रहता है, भाई बहन, ऊपर क्या रहता है, ऊपर ये साइन का मतलब क्या हो गया, माता पिता, ठीक है ना। अगर फुआ, ठीक है, फूफा, ये सब मम्मी का, जो मम्मी के स्थान में होगा तो मौसी उसके साथ रहेगी, मम्मी के साथ क्या रहेगी, मौसी रहेगी। पापा के साथ क्या रहेगा, पापा की बहन यानी कि मेरा फुआ, ठीक है ना। और फुआ के साथ क्या रहेगा, फुआ का हस्बैंड, ठीक है, यानी कि फूफा। तो यानी कि जो जिसके साथ रहेगा उसी कैटेगरी में आपको रखना है। तो ये इसलिए साइन बताया हूँ कि अगर ये चीज़ जान जाते हैं तो आप कम समय में क्वेश्चन को बना लेंगे। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन बनाने में, लिखने में क्या हो जाता है, टाइम लगता है। और आपको क्या करना है, लिखना कम है, ठीक है, क्वेश्चन को बस ड्रॉ करके तुरंत बता देना है कि ये क्या चीज़ लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सी साइन को पहचान जाइएगा। अगर साइन ये पकड़ लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखिए अगर दोनों इस तरह रहेगा, आर एम, मैं पूछूंगा एम जो है आर का क्या लगेगा, भाई, आर जो है एम का क्या लगेगा, भाई, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर अगर कुछ नहीं रहेगा तो मैं पूछूंगा कि आर जो है एम का क्या लगेगा। तो अगर आप कह दीजिएगा कि हम भाई है तो ये बहन लगेगा तो गलत हो जाएगा। ये आर जो है एम का या तो भाई होगा या तो क्या होगा, बहन। साइन नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से मानना नहीं है, मानना नहीं है। रिलेशन ब्लड रिलेशन में माना नहीं जाता है, ठीक है। मैथ नहीं क्या मान लेंगे कि हाँ ये माना कि एक्स है, ठीक है। तो ये आर क्या होगा, या तो भाई होगा या तो बहन होगा। अगर मैं इस तरह से लिख दूँ, मैं पूछूंगा एन जो है एम का क्या लगेगा, तो ये भाई या बहन होगा। अगर भाई या बहन होगा, इसका क्या हो गया, ये पापा हो गया, तो इसका भी क्या हो गया, पापा हो गया। यानी कि एन जो है एम का क्या हो गया, पापा हो गया। किसी तरह से यानी कि एन जो है एम का क्या हो गया, पापा हो गया। अगर मैं इस तरह से कर दूं टी, मैं पूछूं कि बताओ टी जो है एम का क्या लगेगा, तो ये पापा हो गया। तो पापा के पत्नी क्या होता है, मम्मी, तो टी जो है एम का क्या हो गया, मम्मी हो गया। देखिए ये मम्मी हो गया, ठीक है ना, ये मम्मी हो गया। अगर मैं इस तरह से कर दूं, इसके ऊपर एस कर दूं, इस तरह से बोलूं कि बताइए एस जो है आर का क्या लगेगा, तो देखिए आर का एन क्या है, पापा, अब पापा के पापा दादा, तो एस जो है आर का क्या हो गया, दादा हो गया। लेकिन मैं पूछूंगा आर जो है एस का क्या लगेगा, या तो ये पोता होगा या तो ये पोती होगी। लेकिन मैं पूछूंगा एम जो है एस का क्या लगेगा, सिर्फ पोता होगा। क्या होगा जी, सिर्फ पोता होगा। तो देखिए कैसे रिलेशन बन जा रहा है आपको। अगर ये चीज़ जान गए प्लस माइनस रिश्ता को कैसे रखना है, तो बस एक चीज़ याद रखिएगा, ये साइन का मतलब भी बराबर में रहेगा, भाई बहन, ऊपर नीचे मम्मी पापा दादा दादी, ये सब उसके ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और ये टेर साइन का मतलब क्या हो जाता है, पति पत्नी। कहीं भी आपका टेर लिखा हुआ रहेगा समझिए कि ये पति पत्नी का साइन है, क्योंकि पति पत्नी का रिलेशन टेर के जैसा होता है, ठीक है ना, तुरंत झगड़ा हो जाता है। इसीलिए ये क्या हो गया, पति पत्नी का रिलेशन हो गया, इसलिए मैंने इसको टेर बना दिया। देखिए ये टेर हो गया, टेर का मतलब पति पत्नी। और ये क्या हो गया आपका भाई बहन, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, मम्मी पापा ऊपर जाएगा, उसके मम्मी पापा ऊपर। बस ये 3 गो साइन आपको ध्यान रखना है।
अगर इस साइन को अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर लेकिन फिर भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। तो चलिए देखिए क्या है, ये चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया। इतना जानने के बाद अगर थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत होगा अभी भी तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पर क्लियर हो जाएगा कि इससे होता क्या है, ये तो मैंने अभी बताया। अब क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन पर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर टाइप 1 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। टाइप 1 में एक क्वेश्चन, टू क्वेश्चन दिया हूँ। देखिए ये बैंक पीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए मैं जो भी आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछा हुआ है, कि ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चनों को मैं बना रहा हूँ। देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ बनाने पता चल गया होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पी आर का भाई है। देखिए पी आर का भाई है, तो देखिए यहाँ पर बना रहा हूँ, पी जो है आर का भाई है। देखिए भाई हो गया ना, पी जो है आर का भाई है, पी आर का भाई है, पी जो है आर का भाई है। अब भाई है तो क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और यहाँ पर करा है कि क्यू आर का बेटा है, क्यू जो है आर का बेटा है। तो देखिए बेटा कहाँ होता है, नीचे होता है। तो क्यू जो हो गया आर का बेटा हो गया, लेकिन आर मम्मी है कि पापा अभी ये पता नहीं है। बस जैसे कहेगा वैसे ही लिखना, अपना मन से कुछ नहीं लिखना। अपना मन से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्यू आर का बेटा है। उसके बाद कह रहा है कि एन पी की बेटी है। एन जो है पी की बेटी है। देखिए एन जो है ये पी का बेटी है, तो बेटी हो गया तो नीचे, पी की बेटी है तो पी का बेटी नीचे, और बेटी के लिए मैंने क्या लिख दिया, माइनस कर दिया। एन पी की बेटी है तथा एम उसका पति है। यानी कि एम जो है, एन जो है पी की बेटी है तथा एम उसका पति है। किसका पति है जी, यानी कि आपका एन पी की बेटी है तथा एम उसका पति है। यानी कि आपका एन पी की बेटी है और एम उसका पति है। इसका क्या हो गया, पति हो गया। पति हो गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। एस तथा आर बहने हैं, एस तथा आर बहने हैं, और एस और आर क्या हो गया, ये दोनों बहन हो गया। एस तथा आर बहने हैं। एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, और क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि एस जो है क्यू का क्या लगेगा, एस जो है क्यू का क्या लगेगा। तो एस जो है ये क्यू का क्या लगेगा, तो ये देखो ये इसकी मम्मी। अब मम्मी के बहन क्या होता है, मौसी। मम्मी के बहन को क्या बोलते हैं, मौसी। इसलिए एस जो है आर की, देखो यहाँ पर कह रहा है एस क्यू से किस प्रकार संबंधित, यानी एस जो है क्यू का क्या लगेगा, तो यानी कि एस जो है ए क्यू का क्या होगा, मौसी होगा, क्योंकि ये मम्मी के बहन क्या होता है, मौसी। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, मौसी हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मौसी। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कैसे किए, अगर हमको वो चीज़ पता था तो आराम से क्वेश्चन को बना लिए। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा भी कहीं टेंशन मत लीजिएगा। देखिए मैं 3, 4, 5 क्वेश्चन बनाऊंगा, उसके बाद में ही आपका ये टाइप कंप्लीट होगा, क्योंकि 4, 5, 7 क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग आराम से देखिए, कहीं भी आपको डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है। देखिए x जो है y का भाई है, तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, भाई बना दिया। x जो है y का भाई है, लेकिन y को बहन मत बना दीजिएगा, ये सिर्फ भाई है, ठीक है ना। और y z की पत्नी है। देखिए y जो है z की पत्नी है, तो देखिए इसको मैंने पत्नी बना दिया। y जो है z की पत्नी। देखिए पति पत्नी का साइन क्या होता है, टेर, मैंने टेर बना दिया। y जो है z की पत्नी है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये पत्नी हो गया तो ये क्या होगा, पति होगा। यही एक रिश्ता है कि आप अपना से भी लिख सकते हैं कि अगर y z की पत्नी है तो z जो होगा y का क्या होगा, पति ना होगा, मामा मामी तो नहीं होगा, फुआ फूफा तो नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। यानी कि y z की पत्नी हो गई, ठीक है ना। w z का भाई है, W जो है वो Z का भाई है। देखिए इसको मैंने भाई बना दिया। W जो है Z का भाई है, तो भाई बना दिया। जैसे कर रहा है उससे लिखते चलिए एकदम। तो X W का कौन है, तो कह रहा है कि X जो है वो W का कौन है, यानी कि X जो है W का कौन है। तो आप देखिए इधर से जोड़ लीजिए एकदम, W का ये क्या हो गया, भाई हो गया,
भाई हो गया। अब भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं? भाभी। देखिए एकदम रिश्ता आराम से जोड़ सकते हैं। डब्लू का जेड क्या हो गया? भाई। अब भाई के पत्नी को क्या बोलते हैं? भाभी। अब भाभी के भाई को क्या बोलते हैं? भाभी के भाई को साला बोलते हैं ना जी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? साला हो जाएगा। यानी कि भाभी के भाई को क्या बोलते हैं? साला। टेंशन न लीजिए, हर रिलेशन मिल जाएगा, साला, साली, भाभी, सब देवर, A to Z कहानी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग बशर्ते बढ़िया से देखिए, मैं एक A to Z आपको रिलेशन कंप्लीट कर दूंगा, कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? साला हो जाएगा। तो देखिए मैं आप लोग को जैसे अभी बता रहा हूँ, फिर आप लोग अपना से एक बार वीडियो को अपने से फिर क्वेश्चन को बनाइएगा। उसके बाद दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर कहीं कहीं दिक्कत हो रहा। मैं 100% बोल रहा हूँ, दावा के साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। रीजनिंग में तो आपको टाइम नहीं लगेगा, एक ऐसा समय आएगा कि विदाउट पेन आप कोई भी क्वेश्चन को बना लेंगे। थिंक विदाउट इंक, इस चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे बिना पेन का क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। बशर्ते थोड़ा देखते चलिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 क्वेश्चन बना लिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल बोले तो ये यूडीसी भी बोल सकते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल या अपर डिवीजन क्लर्क, उसका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीचे आपका क्वेश्चन नंबर 4 एलडीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि एसएससी का ये एलडीसी का यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि दोनों प्रीवियस क्वेश्चन है। मैं प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए देता हूँ कि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो, यानी कि आपको इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा, आराम से आप बना लेंगे। यानी कि मैं हर तरह से हर टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए आपका टाइप 1 क्वेश्चन का है, उसका टाइप 2 में हम लोग आएंगे तो लैंग्वेज बेस आ जाएगा कि वो हमारे मामी के मामा के नाना के नानी लगता है, तो बताओ वो हमारा क्या लगेगा। यानी कि ये लैंग्वेज बेस है, कितना हो बड़ा क्वेश्चन रहेगा, आप आराम से उसको बना लीजिएगा। मैं उसका भी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और वो आपको और मज़ेदार लगेगा, यानी कि और आपको अच्छा लगेगा, और भी मज़ा आएगा बनाने में जब हम लोग उस टाइप पर आएंगे तो। यानी कि उसमें हर रिश्ता आ जाएगा, कोई रिश्ता बचेगा ही नहीं। जो रिश्ता आपको पता नहीं था वो भी रिश्ता आपको पता चल जाएगा इस ब्लड रिलेशन से, क्योंकि हम लोग खूनी खेल खेल रहे हैं, यानी कि पूरा खून का रिश्ता A to Z कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि बी का भाई है ए, बी का भाई है ए। देखिए भाई है तो भाई को क्या कर दिए? प्लस कर दिए। बी का भाई है ए, ठीक है। डी का पिता है सी, डी का पिता है सी। अब देखिए इसमें तो डी कहीं है नहीं। अब आया सवाल टेंशन कि डी को कहाँ रखे, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहीं भी रख दीजिए। फिर ऐसा आएगा तो उसको सटा दीजिएगा, अभी उसको कहीं भी रखिए, हटा कर रखिए एक जगह, जब नौबत आएगा तो उसको टच करवा दीजिएगा। तो डी का पिता है सी, तो देखिए मैं यहाँ पर रख दिया, डी का पिता है सी, डी का पिता है सी, सी को हमने क्या कर दिया? पापा बना दिया। डी का पिता हो गया सी। और उसके बाद कह रहा है कि बी की माता है ई। देखिए बी के माता कौन हो गया? ई। माता है तो इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि बी की माता है ई और डी भाई है। आ गया फिर यहाँ पर कहानी, ई और डी क्या है? भाई है, दोनों भाई है वंशा, ठीक है ना, ये दोनों भाई है। तो देखो यहाँ पर इसको मैंने भाई बना दिया, ए और डी भाई हो गया, ये तो भाई हो गया, लेकिन डी के पापा कौन है? सी। तो यहाँ पर सी मैंने ऊपर कर दिया, कहानी खत्म। पापा रहेगा तो ऊपर, मम्मी रहेगा तो ऊपर, भाई बहन बराबर में, ठीक है। उसके बाद में क्या करा यहाँ पर, ठीक है, ई का सी से क्या रिश्ता है? ई जो है सी का क्या लगेगा? ई जो है सी का क्या लगेगा? एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बी कह रहा है कि ई हमर पापा है, डी कह रहा है कि बी कह रहा है कि हमर मम्मी है, और डी कह रहा है कि सी हमर पापा है। देखिए ध्यान दीजिए, बी कह रहा है कि ई हमारी मम्मी है, और सी कह रहा है कि डी कह रहा है कि सी हमारे पापा है, और ये तीनों क्या है? भाई बहन है। तो यानी कि जाहिर सी बात है, जब इसको ये पापा कह रहा है तो ए भी इसको, यानी कि जब बी इसको मम्मी कह रहा है तो ए भी इसको क्या कहेगा? मम्मी। डी इसको क्या कहेगा? मम्मी। जब आपको डी इसको पापा कह रहा है तो ए भी इसका क्या कहेगा? पापा, और बी भी इसको क्या कहेगा? पापा। तो यानी कि ये दोनों क्या होगा? पति पत्नी होगा, तभी तो ये ऐसा रिश्ता है ना। ये भाई बहन है तो ये इसकी मम्मी है, तो ये इसके पापा है, तो ये क्या हो गया? पति पत्नी। तो ये जो है सी का क्या लगेगा?
पत्नी लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी हो जाएगा। यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी। यानी कि इसी का क्या होगा? पत्नी। देखिए एक एक चीज़ को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आप लोग बार बार वीडियो को देखिएगा तो आपको भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, अच्छी तरह से देखिए। आप लोग कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। मैं 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आज के बाद आपको कभी रिश्ता में प्रॉब्लम भी नहीं होगा, यानी कि इस चैप्टर में आराम से क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि एक्स वाई की बहन है। देखिए एक्स जो है वाई की बहन है, इसको मैंने बहन बना दिया। जैसे करे उसे लिख दीजिए, एक्स वाई की बहन है, वाई के की पुत्री है। वाई जो है के की पुत्री है। तो देखिए y जो है वो के की पुत्री है, तो यहाँ पर इसको पुत्री बना दिया। देखिए y जो है के की पुत्री हो गया, यानी कि पुत्री नीचे रहेगा और मम्मी पापा ऊपर रहेगा। y जो है के की पुत्री है, y के की पुत्री है। के एल का पति है, के एल का पति। देखिए के जो है वो एल का पति है, तो पति को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। और पति पत्नी का रिश्ता टेर होता है, तो मैंने यहाँ पर टेर कर दिया, ठीक है ना। टेर साइन होता है, सॉरी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रिश्ता हमेशा टेरे रहेगा, है ना। यानी कि पति पत्नी का टेर साइन रहता है, तो यानी के जो है एल का क्या हो गया? पति हो गया, ठीक है ना। अब यह सवाल कि जब के एल का पति हो गया तो एल जो है के की क्या होगा? पत्नी होगा। यही एक रिश्ता है, याद रखिएगा कि अगर पति हो गया तो ये क्या होगा? पत्नी। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि वाई जो है आर का भाई है, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि यार उसकी क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। भाई भाई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको मान लीजिए, है ना, मानना नहीं है, कन्फर्म हो जाता है ये पति, तो ये क्या हो गया? पत्नी। तो एल का वाई से क्या रिश्ता है? करेक्ट, एल जो है वाई का। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर ई का सी से क्या रिश्ता है यहाँ पर, तो का मतलब देखिए ई का सी से क्या रिश्ता है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए तब इस क्वेश्चन पे आइएगा। का मतलब होता है कि ई जो है सी का क्या लगेगा, यानी का मतलब होता है पहले वाला दूसरा का क्या लगेगा। अगर यही रहता ई से सी का क्या रिश्ता है, तो इसका मतलब हो गया दूसरा वाला पहला के क्या लगेगा। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। का मतलब पहला वाला दूसरा का क्या लगेगा, और से का मतलब दूसरा वाला पहला का क्या लगेगा। तो कहीं भी अगर ये कहानी रहेगा का तो पहला वाला दूसरा का क्या लगेगा, से तो दूसरा वाला पहला का क्या लगेगा। ट्रिक हो गया, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपको पूछ रहा है कि एल वाई का कौन है, एल जो है वाई का कौन है, एल जो है वाई का कौन है। तो जाहिर सी बात है ये इसकी क्या हो गया? पापा हो गया। अरे पापा हो गया, यानी कि के क्या हो गया? वाई का पापा हो गया। पापा के ये क्या हो गया? पत्नी हो गया। यानी कि एल जो है वाई का क्या लगेगा? मम्मी लगेगा, यानी कि माता लगेगा। यानी कि एल जो है वाई का क्या होगा? माता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? माता होगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? माता। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिए। देखिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक कोई भी वीडियो को देखिए कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो आप ही को अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। देखिए आज का चैप्टर, आज का ये यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज भर क्लास यहीं तक रहेगा। लेकिन आप लोग अगर चैनल को मतलब अगर अच्छा लग रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है, इससे कोई बेनिफिट हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज भर क्लास यहीं तक। थैंक यू।